परशुराम वाजपेयी फ्यूचर कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन मंच पर आपका स्वागत करता हूं और आशीष सर को बेहद धन्यवाद देना चाहूंगा। और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करेंगे तो आप लोग हमें भी मजा आएगा। और हाँ, वास्तव में आप लोग धांसू लोगों का धुआं उड़ा दोगे। ठीक है, देखो थोड़ा हम क्लास 11 के फ्लैशबैक में जाते हैं। थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट एक चीज़ क्लियर करनी थी आपको। देखिए कि क्लास 11 में हमें कोई समझ दिया रहता था। जैसे कि हमें कोई दिया है 3,4 हमें कोई एक समुच्चय दिया है। दूसरा समुच्चय हमें मान के चलो कोई सेट्स मतलब 5 दिया है। तो इसका जब हम रिलेशन निकालते थे तो ए क्रॉस बी करके निकालते थे। पहले हम ए क्रॉस बी निकाला करते थे। इसमें ए क्रॉस बी हमारी आती थी, सबको जानता है 3, 5, 4, 5 क्रॉस तो सबको निकाल लेते हैं। क्रमित वो कार्सियन गुणन तो सबको निकाल लेता है। 4,5 सबको आते हैं, बच्चा जानता है। अच्छा, इसका रिलेशन जो है हम अगर बनाएंगे, रिलेशन का मतलब आप समझते हैं, संबंध। मान के चलो ये कोई फादर है, इसका किस तरीके का रिलेशन हो सकता है इसकी आगे आने वाली पीढ़ी। जैसे कि मान के चलो इसके पास 2 गुण है, एक अच्छा गुण है, एक बुरा गुण है। हो सकता है इसका बच्चा बुरे गुण वाला पैदा हो जाए, 3,5। हो सकता है इसका बच्चा अच्छे गुण वाला पैदा हो जाए, 4,5। हो सकता है इसका बच्चा दोनों गुण लेके पैदा हो जाए, जीनियस हो, 3,5 एंड 4,5। और लोगों के यहाँ आप जानते हैं कभी कभी दुनिया है अपवाद भी पैदा हो जाते हैं। हो सकता है कुछ भी ना हो। ठीक है, थोड़ा मैं इसको इरेज करता हूँ। हमारा जो समुच्चय दिया था ए बराबर इतना दिया गया था, बी बराबर इतना। जो हमारे संबंध है इस तरीके से बने थे, अच्छा लड़का है, बुरा लड़का है। हो सकता है दोनों गुण पाए जाए, हो सकता है कोई भी ना पाया जाए। अच्छा, इसकी अगर हम मैपिंग करेंगे, मैपिंग इस तरीके की, इसमें ए के अवयव डाल देंगे, इसमें बी के। ए के अवयव 3, 4, बी के अवयव 5, ए बी। वास्तव में आप लोग ध्यान से समझिएगा, आप लोग धुआं उड़ा देंगे बस। हाँ, सबके बना देंगे जितने भी ये मतलब इसके बच्चे हुए हैं। 4 बच्चे हुए थे तो 4 बना देंगे, ए बी 3, 4, 5 ए बी 3, 4, 5 ए बी। अच्छा, जो हमारा रिलेशन आया था किस तरीके का आया था? 3 का 5 से रिलेशन था। मतलब 3 जो है 5 से, 3 की 5 से रिश्तेदारी थी। अच्छा, 4,5 4 की 5 से रिश्तेदारी थी। 3,5 4,5 3 की 5 से भी रिश्तेदारी थी और 4 की भी 5 से रिश्तेदारी थी। इधर किसी से किसी की रिश्तेदारी नहीं है तो किसी की हमने किसी से रिश्तेदारी नहीं ली। अच्छा, क्लास 11th में हमारा एक चीज और चलता था, डोमेन। डोमेन पढ़ा होगा आपने। डोमेन में क्या होता था? डोमेन में जो फर्स्ट वाला हमारा अवयव होता था ए, इसका लेते थे हम डोमेन डी। इसमें किसकी रिश्तेदारी है? 3 की, तो 3 ले लेंगे। इसमें डोमेन क्या ले लेंगे हम? इसमें किसकी रिश्तेदारी है? 4 की रिश्तेदारी, तो 4 ले लेंगे। इसमें डोमेन क्या ले लेंगे? इसमें किसकी रिश्तेदारी है? 4, 3 और 4 की, तो 3 और 4 ले लेंगे। इसमें किसकी रिश्तेदारी है? किसी की नहीं, तो हम क्या ले लेंगे? 5। चलेगा भैया जी? अच्छा, एक चीज और चलती थी हमारी, परिसर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रेंज। रेंज क्या होता था? सेकंड वाले अवयव, सेकंड वाला अवयव आता था जिसकी रिश्तेदारी हुआ करती थी। अच्छा, रेंज, इसमें किसकी रिश्तेदारी है? 5 की, इसमें 5 की और इसमें भी 5 की और इसमें किसी की नहीं है, तो ये आ जाएगा 5 रिक्त समुच्चय। अच्छा, इसको इरेज करता हूं मैं। डोमेन हो गया, परिसर हो गया। एक चीज और पल चलती थी आपकी, कोडोमेन, जिसको हम इंग्लिश में आप जानते हैं वो हिंदी में सहप्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सहप्रांत। इसमें क्या हुआ करता था? इसमें बी का कोई भी, इसमें जो सेकंड वाला अवयव होता है बी, इसमें किसी की रिश्तेदारी हो या ना हो वो पूरा आ जाता है सहप्रांत कोडोमेन में। तो वी आ जाएगा, इसमें भी सी वाला बी आ जाएगा, मतलब 5 आ जाएगा। सी में इसमें बी आ जाएगा, एक भी नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा आ जाएगा। इसमें जितने अवयव होते हैं उनकी रिश्तेदारी किसी से हो या ना हो वो पूरे आ जाया करते हैं। अच्छा, अब मैं सबको इरेज करता हूँ। तो मैंने समझा दिया आपको डोमेन और परिसर और सहप्रांत, वो 11 का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अभी भी हम 11 में चल रहे हैं। ए बराबर कोई मान के चलो, अभी आपको 11 में समुच्चय दिया होता था और बी बराबर दिया होता था, तो आप ए क्रॉस बी निकालते थे। तो इसमें कितने अवयव आते थे ए क्रॉस बी में? इनको सबको गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 7, इनको गिन लिया 1 2 3 4 5 6 और
इसमें 7 अगर अवयव है, इसमें 6 है, तो 7 6 कितना होता है 42। तो इसमें कितने अवयव आएंगे ए क्रॉस बी में? 42 अवयव आएंगे। अच्छा, अगर मैं कहूँ आपसे इसमें कितने सबसेट्स आएंगे, तो सबसेट्स का फॉर्मूला हुआ करता था, इसमें क्या हुआ करता था सबसेट का फॉर्मूला? 2 की पावर n हुआ करता था। तो कितना हो जाएगा 2 की पावर n? इसमें क्या है, n हमने निकाले थे, मतलब ए क्रॉस बी में 42 अवयव, तो 2 की पावर n क्या है 42। तो इसके सबसेट्स कितने, सबसेट्स बोले तो समुच्चय कितने हो जाएंगे 42। चलेगा भैया जी? अच्छा समझा दिया मैंने आपको वो। अब मान के चलो हमें कोई समुच्चय दिया है ए और बी दिया गया है, और उसमें कोई रिलेशन दिया रहता था उस समय क्लास 11th में, तो हम क्या करते थे, पहले वो रिलेशन उठाया करते थे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। आपको पता है x कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग टू ए, मतलब इसका जो x है वो a से लिया गया है और इसका जो y है वो b से लिया गया है। इसमें जो हम पुट करेंगे वैल्यू वो काई करेंगे a की। अगर y में हम x बराबर 1 रखेंगे x बराबर, तो कितना आएगा 2 आएगा। 2 आएगा कि नहीं आएगा? तो हमारा कितना बनेगा ये 1,2, 1 रखा तो 2 आया। इसी प्रकार अगर हम 2 रखेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। इसी प्रकार अगर हम 3 रखेंगे तो कितना आएगा 3 रखेंगे अगर हम, तो तीनों तो 5, 3,5 आ जाएगा। यदि हम 4 रखेंगे तो कितना आएगा, 4 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 4 2 6। अच्छा, इसी प्रकार अगर हम अपना 5 रखेंगे तो कितना आएगा 7। और इसी प्रकार अगर हम इसमें 6 रखेंगे तो 8 आ जाएगा, और 7 रखेंगे तो 9 आ जाएगा। और हाँ, बस 7 के आगे उसमें है ही नहीं, तो 7 तक हमने रख दिया। तो हमारा जो ये इस रिलेशन से जो हमने ये निकाले हैं, तो ये हमारे क्या आ जाया करते हैं, रिलेशन आ जाया करते हैं। अच्छा, हमारा रिलेशन इतना आया है, हमारा ये ये समुच्चय इतना दिया गया था, बी इतना दिया गया था, ए सेट इतना था, बी इतना था। अच्छा, जो हमारे ये रिलेशन आए हैं, अगर ये रिलेशन इसमें सेटिफाई करें कैसे, अगर 1 एक ए से लिया गया हो और इसका जो y है, जो ये y वाला है, अगर वो b से लिया गया हो तो हमारा ये रिलेशन सही है, अन्यथा नहीं है। अगर हम देखें इसमें एक क्या ए से लिया गया है? हाँ, लिया गया है। 2 क्या b से लिया गया है? 2 क्या हमारा b से लिया गया है? एक सेकंड से रखा था अपने रिलेशन में। हमारा रिलेशन कुछ इस तरीके का था, y बराबर x प्लस 2। जब हमने इसमें x इज इक्वल टू 1 रखा था, तो हमारा y इज इक्वल टू कितना आया था 3 आया था। इसमें जब हमने 2 रखा था तो 4 आया, 3 रखा था तो 5 आया, 4 रखा था तो 6 आया, 5 रखा तो 7 आया, 6 रखा तो 8 आया, 7 रखा तो 9 आया। अब देखेंगे हमारे रिलेशन की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही कि नहीं। 1 हमारा कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ए से, और ये y वाला अवयव कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, b से। तो हमारा ये रिलेशन सही होगा, नहीं तो गलत होगा। 1,3, 1 तो a से लिया गया है, बट 3 तो b में दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये रिलेशन होगा क्या, नहीं होगा। 2,4, 2 तो a से लिया गया है, बट 4 b से नहीं लिया गया है, तो ये भी रिलेशन नहीं होगा। 3 तो लिया गया है a से, बट 5 b में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा हमारा रिलेशन। 4 तो है a से, बट 6 नहीं है b से, तो ये भी नहीं होगा। 5 तो है a से, पर 7 नहीं है b से, तो ये भी नहीं होगा। 6 तो a से है और 8 भी b से है, तो ये रिलेशन हो जाएगा। 7 a से है और 9 भी b से है, तो ये रिलेशन हो जाएगा। तो हमारा रिलेशन क्या निकलेगा, केवल रिलेशन निकलेगा हमारा 6,8 एंड 7,9। मैं ये समझाना चाहता था कि रिलेशन आप सब नहीं लेंगे, वही रिलेशन लेंगे आप जो इसको सेटिस्फाई करें। अच्छा, अब हम इंटर में आ गए। 11th का हमने जो बताया वो इसके लिए बताया था, समझो। मान के चलो हमारे इंटर में, अब हम इंटर में आ चुके हैं। ए बराबर हमें इंटर में कोई समुच्चय दिया गया है क्लास 12th में, और रिलेशन कोई दिया गया है y बराबर 3x के अकॉर्डिंग। अगर हम ये वाली वैल्यू इसमें पुट करके इसका रिलेशन निकालें, पहले हम x बराबर अगर इसमें 1 पुट करेंगे तो y बराबर कितना आएगा 3 आएगा। इसी प्रकार हम ऐसे 14 तक रखेंगे तो हमारा देखो इस तरीके की आएंगी। पहले आएगी 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे तो 6 आएगा, और 3 रखेंगे तो 9 आएगा, और डॉट 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 14 रखेंगे तो 42 आएगा। ये कल वाला क्वेश्चन है, मैंने जो करवाया था आपको उसी के अकॉर्डिंग है। अच्छा, मैं इसको उसमें क्या होता था, हम उसमें जो क्लास 11th में जो हम मतलब ए और बी से जो हम रिलेशन निकालते थे, उसमें
ये जो हमारा ए लिया जाता, ये एक्स का जो मान लिया जाता था, ये वाला लेफ्ट वाला, वो ए से लिया जाता था और ये बी से लिया जाता था। लेकिन इसमें ये और ये दोनों ए से लिए जाएंगे, इसमें ये चलता है, मतलब ए क्रॉस ए से लिए जाएंगे। ठीक है। अच्छा 1,3 मतलब 1,3 इसमें अगर होंगे तो ये रिलेशन होगा, अन्यथा नहीं होगा। 1,3 इसमें है 2 भी है और 6 भी है, इसमें 3 भी है और 9 भी है, 4 भी है और 12 भी है, 5 भी है और 15 भी है। और इस 5 और 15 कहाँ है? ये नहीं है। यहाँ तक तो चल जाएगा लेकिन यहाँ नहीं चलेगा, क्योंकि 4 भी है इसमें और 12 भी है, लेकिन 5 है इसमें लेकिन 15 नहीं है, तो हमारी ये इसकी साइड वाली कंडीशन नहीं चलेगी। हाँ, तो जो मैंने कल क्वेश्चन करवाया था उसमें जो इतनी सारी रिलेशन लिखे थे, तो आप ये उस साइड वाले जो रिलेशन थे उनको आप ये ना समझ लेना कि वो रिलेशन में है, रिलेशन केवल इतने में ही आएगा। मैंने आपको इंटर की क्लास पढ़ाई थी, इसलिए आपको 11th का पूरा क्लियर है, इस हिसाब से मैंने उसको लिख दिया था। आप लोग इतने समझदार होना चाहिए, क्योंकि 12th में पढ़ते हो कि वो हमारा जो है रिलेशन में नहीं था। अच्छा, तो भाइयों हमारा ए बराबर इसमें एक समुच्चय दिया गया है, आर बराबर कुछ रिलेशन दिया गया है। इसमें देखेंगे रिलेशन हमारे केवल इतने ही होंगे। ठीक है, मैंने अच्छी तरीके से समझा दिया है। 1,3 मतलब 1 की 3 से रिश्तेदारी है, 1 की 3 से रिश्तेदारी है, 2 की 6 से रिश्तेदारी है, 3 की 9 से रिश्तेदारी है और 4 की 12 से रिश्तेदारी है। क्लास हम अपनी उसमें 11th में क्या करते थे, ए की मैपिंग बी से करते थे और इसमें खुद की मैपिंग खुद से होती है, बस ये थोड़ा डिफरेंट है। उसमें ए भी चलता था, इसमें खुद ए रहेगा, बस ये होना है इसमें। इतनी बात आपको क्लियर है तो आपकी क्लास 12th भी इसका जो कॉन्सेप्ट है क्लियर है इतना। अच्छा, हाँ, तो अब कुछ महत्वपूर्ण संबंध है, थोड़ी दो उनको और समझ लें आप। रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन, इसकी डेफिनेशन जो होती है, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। मतलब r इज इक्वल टू 5, जो ए का अवयव है, जो ए में कोई अवयव होगा, उसके अवयव अगर स्वयं उसी में ना पाए जाएं, तो मतलब कोई भी उसमें एक भी रिलेशन ना बने, कोई भी चीज़ ना मिले, तो वो 5 होगा। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं हम, मान के चलो, माना ए इज इक्वल टू 3,7 एक समुच्चय दिया गया है, एक रिलेशन दिया गया हमें a, b कोलन ए बिलोंग टू ए, बी बिलोंग टू ए तथा a प्लस बी बराबर विषम संख्या। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, a, b कोलन ए भी ए से लिया गया है और b भी ए से लिया गया है, इसमें दोनों ए से लिए जाएंगे, मैंने बता दिया था। जैसे कि अगर हम इसमें ये जैसे a प्लस बी रिलेशन हमारा विषम संख्या है, मान के चलो हमारी एक, इसमें अगर हम a इज इक्वल टू 3 रखें और b इज इक्वल टू 7 रखें, तो क्या आएगा, 3 + 7 इज इक्वल टू 10। तो हमारे जो बिंदु क्या बनेंगे, 3,7, a बराबर 3 रखा, b बराबर 7 रखा। अच्छा, अगर हम क्या रखें, इसका उल्टा रखें, 7 3 रखें, तो भी 10 आएगा, लेकिन ये हमारे जो बिंदु बनेंगे 7,3। अगर मैं 3,3 रख दूँ दोनों में 3, तो 6 बनेगा, तो ये आ जाएगा 3,3। अगर मैं 7,7 रख दूं तो 14 आएगा, तो 7,7 आ जाएगा। अच्छा, जब मैंने ये पॉइंट रखे और ये हमारे बिंदु आए 10 से 10, 6, 14, लेकिन वो कह रहा था रिलेशन में a प्लस बी बराबर विषम संख्या आनी चाहिए, वो आ क्या रही है, सम संख्या। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। जब सारी संख्याएं सम आ रही हैं और विषम की कंडीशन दे रहा है वो आपको, तो कोई भी इनमें से कोई भी संख्या क्या आपकी ए में मिलेगी क्या, ए क्रॉस ए में मिलेगी क्या, या ए में मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो हमारा समुच्चय क्या हो जाएगा, ये रिक्त संबंध हो जाएगा, एम्पटी रिलेशन हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर इसमें से ना मिले तो वो क्या हो जाती है, एम्पटी रिलेशन। अच्छा, अब दूसरा रिलेशन इसके बाद मैं समझाता हूँ। संबंध देख लीजिए, इसके बाद क्लास क्लोज हो जाएगी। सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयव से संबंधित है, अर्थात आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए। मतलब इसमें सारे संबंध ए में मिलने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। यदि आपको समुच्चय दिया गया है 3,7, समझना भैया जी, 3,7 दिया गया है, अगर इसमें हम ए क्रॉस ए निकाल लें
तो क्या आएगा, ए का खुद से इसमें वो करेंगे, वही है वो कार्सियन गुणन। तो क्या हो जाएगा 3,3, इसका खुद में गुणा करता है तो 3,3 मान के चलो। ए बराबर हमारा कितना है 3,7 और ए बराबर 3,7 ले लेंगे और जब इसका गुणन करेंगे तो 3,3 हो जाएगा और 3,7 हो जाएगा और एक हो जाएगा 7,3, एक हो जाएगा 7,7। इस तरीके से किए जाते हैं कार्सन, आपने पढ़े हैं क्लास 11 में बहुत अच्छी तरीके से। अच्छा अब ये देखिए क्या इसका जो ए अवयव इसमें है और इसका बी अवयव इसमें है, अगर होंगे तो ये सार्वत्रिक संबंध हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ए 3 है इसमें है 3 भी है 7 भी है, 7 भी है 3 भी है 7 भी है 7 भी है, तो हमारे सार्वत्रिक संबंध है, ये कहलाता है सार्वत्रिक संबंध। पूरा संबंध उसी में मिल जाना, यानी कि R = A क्रॉस ए, रिलेशन जो है A क्रॉस ए में सेटिस्फाई हो जाए। अच्छा आपकी ये क्लास मैं आज यहीं समाप्त करता हूं और जय फ्यूचर कोचिंग सेंटर हम चलेंगे कलम से क्रांति की ओर। जय महाकाल।